फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्ट ऑफ 1786, जिसके अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। आज हम देखेंगे क्या रहे चार्टर एक्ट के फीचर्स, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के फीचर्स। तो इसके अंदर जो इसका पहला फीचर था वो ये था कि ओवरराइडिंग पावर को एक्सटेंड कर दिया गया। आपको याद होगा कि जब एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, तो उसके लिए उन्होंने दो डिमांड रखी थी, जिसके अंदर उनकी पहली डिमांड थी कि उन्हें ओवरराइड पावर दी जाए, यानी कि जो 4 मेंबर की काउंसिल थी, अगर वो कोई फैसला लेती है और वो समझ नहीं आता है तो उस फैसले को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ये पावर हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस के वो पास वो पावर हो कि वो उस फैसले को बदल सके, उनके पास ओवरराइडिंग पावर हो। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या किया गया कि इस पावर को एक्सटेंड कर दिया गया, इस ओवरराइडिंग पावर को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्यूचर में जो भी गवर्नर जनरल होंगे या जो भी गवर्नर्स होंगे प्रेसिडेंसी के, उन सबके पास ये पावर लाई करेगी। अगर उन्हें काउंसिल का कोई भी फैसला समझ नहीं आता है, कोई भी डिसीजन समझ नहीं आता है, तो उनके पास पावर होगी अपना फैसला लेने की, उस फैसले को बदलने की। इस एक्ट की सेकेंड फीचर ये है कि गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर्स दे दी गई और जो भी गवर्नमेंट था सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज का, जो बॉम्बे और मद्रास थी, उनके ऊपर और कंट्रोल जो है दे दिया गया गवर्नर जनरल को। जितनी भी प्रेसिडेंसीज की जो गवर्नर थे, सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास की, उनके ऊपर और कंट्रोलिंग पावर जो है अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में आ गई थी। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट फीचर था कि जो कंपनी के पास मोनोपोली था ट्रेड करने का, जो क्वीन ने दिया था, ब्रिटेन की क्वीन ने उनको जो मोनोपोली दिया था कि आप एशिया और ईस्ट में ट्रेड करेंगे, तो उस मोनोपोली को इंक्रीज कर दिया गया, उस मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया अगले 20 सालों के लिए, नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए, कि अब कंपनी के पास मोनोपोली रहेगी, वो आगे के 20 साल जो है वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कमांडर इन चीफ थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकते तब तक जब तक कि उनको अपॉइंट ना किया जाए। कोई भी गवर्नर जनरल का काउंसिल जो है कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में बनाया गया था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए, जहां पर मैंने डिस्कस किया था डबल गवर्नमेंट का, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और उसके स्टाफ हैं जितने भी, उन सब का जो पे आउट है, उनको जो भी उनकी सैलरीज हैं, उनका जो एक्सपेंसेस है, वो सारा का सारा अब इंडियन रेवेन्यू से किया जाएगा। जितना इंडियन रेवेन्यू है, जितना भी टैक्सेस से इंडिया में कलेक्ट होता है, जितना भी यहाँ से कमाई जाती है, उन सब से जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उनके स्टाफ को पे किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ फीचर्स थे जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में लागू किए गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।